हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारा जो ग्रेविटेशन का चैप्टर चला हुआ है, चैप्टर नंबर 8 11th फिजिक्स का। उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और साथ में करेंगे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबो द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए ये, और ये वाला क्वेश्चन खासकर एग्ज़ाम में मोस्टली आता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें निकालनी है। एक तो अर्थ सरफेस पे कितनी है, अबव द सरफेस कितनी है, और बिलो द सरफेस कितनी है। पिछले वीडियो में हमने एट द सरफेस निकाली थी, जो हमने 9.8 निकाली थी, और अब हम निकालेंगे अबव द सरफेस एंड बिलो द सरफेस। हमने ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में डिफरेंस किया था पिछले वीडियो में। ग्रेविटी होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा और हम चर्चा कर लेते हैं। व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट ए बॉडी टुवार्ड्स इट्स सेंटर। मतलब एक ऐसा फोर्स है ये जिसमें हमारी अर्थ जो है किसी भी बॉडी को अपनी ओर खींच लेती है। मतलब क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमारे अर्थ के द्वारा लगाया गया किसी भी बॉडी पर, और वो अपने सेंटर की ओर लगाती है। या यूं कहें कि यह एक स्पेशल केस है ग्रेविटेशनल फोर्स का, इसलिए हम इसको कई बार ग्रेविटेशनल पुल भी बोलते हैं। याद रख लीजिए, कई बार इसको हम ग्रेविटेशनल पुल भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ईच बॉडी एंड अर्थ इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द मेजर ऑफ वेट ऑफ बॉडी। नोट कर लीजिए पॉइंट। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द मेजर ऑफ वेट ऑफ द बॉडी। इसलिए हम कहते हैं वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एनी बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर। कहने का मतलब क्या है, यदि मान लो हम किसी भी बॉडी का मास m ले लेते हैं, ठीक है, और इसको हम मान लो किसी पृथ्वी के ये पृथ्वी हमारी यहाँ पे रख देते हैं, मास m, वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। हमें बताएं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, g है। तो ग्रेविटी पुल क्या होता है हमारे पास, ग्रेविटी पुल क्या होता है, वो बराबर होता है mg के, यानी कि मास इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी पुल की बात करें, या w हम इसको लिखते हैं, वेट लिखते हैं, और वेट क्या होता है, फोर्स के बराबर होता है। तो ये था हमारा ग्रेविटी के बारे में थोड़ा सा। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यदि हम इसकी सिंपल डेफिनेशन लें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, जो फॉल हो रही है, फ्रीली फॉल बॉडी अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। यानी कि व्हेन ए बॉडी फॉल्स टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ इट्स वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज, हैंस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन बॉडी कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको हम डिनोट भी हम g के द्वारा ही करते हैं, आपने कई बार पढ़ा होगा, नोट भी हम इसको g के द्वारा करते हैं, और वैल्यू इसकी हमारी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डायरेक्शन किस साइड होती है, टुवार्ड दी अर्थ सेंटर। देखिए जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, कोई बॉडी ऊपर से नीचे की ओर आती है तो उसका सेंटर रहेगा अर्थ रहेगा, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज एंड मास ऑफ द बॉडी। नोट कर लीजिए, ये इंडिपेंडेंट है शेप, साइज और मास ऑफ द बॉडी, मतलब इस पर डिपेंड नहीं करती। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी चेंज विद हाइट, डेप्थ, रोटेशन एंड शेप ऑफ बॉडी। इसको हम अभी करेंगे इस वीडियो में।
तो इसकी वैल्यू जो है चेंज होती है हाइट के अनुसार, डेप्थ के अनुसार और रोटेशन के अनुसार और शेप के अनुसार। थोड़ा सा हम फ्री फॉल के बारे में कर लेते हैं। फ्री फॉल क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, जो इससे पिछले वाला चैप्टर था, उसमें फ्री फॉल कहते हैं जब कोई बॉडी हम ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं या जब बॉडी के ऊपर से नीचे की ओर आती है, यानी कि मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। इफ इसमें देखिए एयर फ्रिक्शन हम नेगलेक्ट मानेंगे, एयर फ्रिक्शन नहीं मानेंगे, उसको जीरो मानेंगे। मोशन ऑफ स्मॉल हैवी बॉडी इन एयर इज कंसिडर एज फ्री फॉल बिकॉज इन दिस सिचुएशन एयर रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। एक्चुअली a body falls freely only in vacuum। ठीक है, वेट की हमने बात कर ली, फ्रीली फॉल की बात कर ली, एक्सेलरेशन ड्यू टू की ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। अब आप इसमें पढ़ लेते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स या पुल, इट्स समथिंग वी कॉल फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है ना, यदि कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी की ओर आता है और वो स्पेशली ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आ रहा है, ग्रेविटी के कारण आ रहा है, तो हम उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन फ्रीली फॉल में। सो ड्यूरिंग द फ्री फॉल द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द, तो वहाँ पर सिर्फ हमारी पृथ्वी का एक्सेलरेशन काम करता है, इनके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहे हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। Is the acceleration produced in freely falling body due to the influence of the gravitational pull of the earth। ठीक है, ये डेफिनेशन हम लिखेंगे जब भी आपको लिखनी हो। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय जी, आपको पता है, बट इट्स वैल्यू वेरीज, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती है, ये बात नोट कर लीजिए। वैल्यू क्या है इसकी, कम होती है, वो भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लेना चाहें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अर्थ। मतलब जितनी हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी है, चंद्रमा पर उसका 1/6वां भाग होता है, 1/6 पार्ट ऑफ द ग्रेविटी। आप करते हैं एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसके लिए मान लेते हैं वी आर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग विद ए स्मॉल स्टोन इन यूर हैंड। बिल्डिंग पर आप खड़े हैं, आपके हाथों में एक स्टोन है। सो लेट द मास ऑफ द स्टोन बी एम, मान लेते हैं उस स्टोन का मास क्या है, एम। व्हेन यू थ्रो द स्टोन ऑन द ग्राउंड, मान लो आपने उसको फेंक दिया ग्राउंड की ओर, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट द स्टोन टुवर्ड डाउनवर्ड। तो जो भी हमें रूल पता है, किसी भी बॉडी को हम फेंकेंगे तो वो हमारी अर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है, और इसका मतलब उसमें फ्री फॉल है, वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगी ना। तो उस केस में जो फोर्स है हमारे पास, उसका फार्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू एम जी। ये नोट कर दीजिए, फोर्स इज इक्वल टू एम जी। ये एक्चुअली ये वेट होता है, एक्चुअली क्या होता है, ये वेट डब्ल्यू होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम जी। We know that force between two objects is given by the universal law of gravitation। So here is one object is stone और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, तो इस केस में एक तो हमारे पास स्टोन और दूसरा क्या है, पृथ्वी है, दो बॉडी होगी हमारे पास। ठीक है ना, तो फोर्स की हमने वीडियो में, पिछले वीडियो में पढ़ा था, क्या होता है, फोर्स जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इंटू एम। एम यहाँ पे अर्थ का मास है और एम छोटा जो है स्टोन का मास है, डिवाइड बाई डी स्केयर। मान लो हमारे पास ये कोई स्टोन है और ये अर्थ है, तो इनके बीच में जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ द मास इज, मान लो इसका मास हम स्मॉल एम ले लेते हैं और इसका कैपिटल एम लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द मास इज ऑफ द टू बॉडीज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, डी स्केयर। तो m क्या है, मास ऑफ द अर्थ, छोटा m क्या है, मास ऑफ द स्टोन, और d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट, यानी कि जो स्टोन हमने फेंका है जो और हमारी अर्थ है उसके बीच की डिस्टेंस क्या है, d। तो ये हो गया हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला। अब देखिए हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं जो वो बराबर होते हैं,
ठीक है ना, हमने पढ़ा है। कंजर्वेटिव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब जो ये फोर्स हैं और एक फोर्स हमने निकाला था F इजिकल टू एम जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, F इजिकल टू एम जी। ये अभी पीछे वीडियो देखते हैं, देखिए ध्यान से। ये भी फोर्स है और वो भी फोर्स है, ये वाला। तो इसका मतलब दोनों बराबर हो गए, इसलिए दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। दोनों को क्या किया, एम जी इजिकल टू जी एम एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर। एम से एम यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल जी हमारे पास क्या बच गया, जी एम बाई डी स्क्वायर। सपोज द ऑब्जेक्ट इन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बॉडी, या तो वो मान लो नियर है पृथ्वी के या उसके ऊपर है, सरफेस के ऊपर है। तो इस केस में जो डी है हमारे पास, इनके बीच का जो सेपरेशन डी ले रहे हैं ना, मान लो एक ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है हमारे पास, ये रेडियस हो गया ना, या तो नियर है लगभग या किसी हाइट एच पर ले लेते हैं। तो फिर डी क्या होगी हमारे पास, आर प्लस एच हो जाएगी। अब बोधी सरफेस की बात कर रहे हैं हम, तो जी कितना का, जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्केयर, स्केयर ऑफ द डिस्टेंस होता है वो, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं वैल्यू किसकी, वैल्यू ऑफ जी ऑन दी अर्थ। तो उस केस में एच कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फार्मूला तो हमारे पास यही बचेगा, जी एम डिवाइड बाई आर स्केयर। अब इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन दी मास एंड रेडियस ऑफ दी, नोट कर लीजिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस पे डिपेंड करती है, मास एंड रेडियस ऑफ दी अर्थ। इसका मतलब हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है जो हमारे सामने आती है। नंबर 1 क्या है, ऑल बॉडीज एक्सपीरियंस द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी irrespective of its mass. Its value on the earth depend upon the mass of the earth, not the mass of the object. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ से देखिए किस किस पे डिपेंड कर रही है जी की वैल्यू। एक तो जो ग्रेविटेशनल पुल है ये कांस्टेंट होता है हमारा, तो बच गया क्या, मास ऑफ द अर्थ डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्केयर। तो इन दो वैल्यू पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड कर रही है। जी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, याद कर लीजिए, 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। और आर जो हमारे रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब हम निकालते हैं जी। देखिए ये वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, यहाँ पे पुट करनी है। जी की भी, एम की भी और आर की, ये सारी की सारी यह वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये वैल्यू हमने ये पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू पुट करने से जी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 9.8 आ गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट्स नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। जबकि जो कैपिटल जी हमने किया था वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, लेकिन ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होती रहती है क्योंकि मास पे डिपेंड कर रही है और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर 1 एल्टीट्यूड अबोव द अर्थ सरफेस, डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस, शेप ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द मोशन ऑफ द। तो इन चार बातों पर ये डिपेंड करती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें नोट करने के लिए हमारे पास, फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए हाइट h the acceleration due to gravity is less as compared to that place on the surface। important point है, हाइट h पर यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, मान लो ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं h हाइट पर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस एज कंपेयर टू दैट प्लेस्ड ऑन द सरफेस, ठीक है। दूसरा, एज डेप्थ इंक्रीज, यानी कि हम अंदर की ओर आते हैं इस साइड, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉल्स, कम होती है। वैल्यू ऑफ जी इज मोर एट इक्वेटर, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पेपर में आते हैं ये। वैल्यू ऑफ जी इज मोर एट इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा, एंड लेस एट पोल, और पोल पे कम होती है। ये 4 पॉइंट आप याद कर लीजिए, 3 पॉइंट जो हमने नोट किए हैं, पहले वाला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इनमें क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्लियर है पॉइंट। अब निकालते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी बिलो दी अर्थ सरफेस। हमने अभी निकाला था जी इज इक्वल टू
जी एम डिवाइड बाई आर स्केयर, ये ऑन द अर्थ सरफेस था। अब अर्थ सरफेस से नीचे आते हैं, नीचे की ओर आते हैं, उसकी सेंटर की ओर आते हैं। मान लो डेप्थ डी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे ये हमारे पास फिगर दिया गया, ये हमारा अर्थ सरफेस है और ये कोई सेंटर है हमारे पास, और ये पी पॉइंट है। नोट कर लीजिए यहाँ पे जो हमने लगाया ये पी पॉइंट है यहाँ पर, और ये डिस्टेंस हम लेके चल रहे हैं टी, ठीक है ना। तो लेट एम बी मास ऑफ द अर्थ, आर बी द रेडियस ऑफ अर्थ, जी डी बी द ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन एट डेप्थ डी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जी बी दी ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑन दी सरफेस। तो दो पॉइंट ले लिए। एक तो जी डी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन कहाँ पे है हमारे पास, डेप्थ डी पर है फ्रॉम दी अर्थ सरफेस। ये मान लो अर्थ सरफेस हमारे पास, और ये नीचे की ओर की बात कर रहे हैं यहाँ पे सेंटर की ओर, ठीक है। और जी बी दी ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑन दी अर्थ सरफेस, और जी हमारा जो स्मॉल जी वो अर्थ सरफेस पे, दो पॉइंट हो गए हमारे पास, ठीक है ना। और रो क्या है, बी दी डेंसिटी ऑफ द अर्थ, पी बी दी पॉइंट इनसाइड द अर्थ एट डेप्थ डी फ्रॉम दी अर्थ सरफेस। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, सी एस माइनस सी पी। फिगर देख लीजिए, सी एस, ये क्या है हमारे पास, सी एस माइनस सी पी, यहाँ तक सी पी आएगा ये, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, सी पी, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे पी लेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे सी पी, तो ये हमारे पास डी के बराबर हो गई। क्लियर है पॉइंट। इसका मतलब सी पी क्या बनेगा यहाँ से, आर माइनस डी, सी पी आर माइनस डी आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि सी एस किसके बराबर है, रेडियस ऑफ अर्थ है हमारे पास। सी एस किसके बराबर है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, जी किसके बराबर था, जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये नोट कर लीजिए। अब हमें एम निकालना है, मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब जो रेडियस है इनटू में रो, ये होता है मास ऑफ द अर्थ। तो ये वैल्यू हमने ये जो बनाई है, ये वैल्यू यहाँ पे जी एम के स्थान पे पुट करनी है, तो ये आ गई हमारे पास, ठीक है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। तो 4 ये नीचे आ गया, यानी कि जी हमारे पास क्या बन गया, 4g पाई आर रो डिवाइड बाई 3, जी डी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी। क्लियर है, वो कैसे निकलेगी, जी डी जी इंटू मास ऑफ द स्फीयर विद रेडियस एटो जो भी होगा, डिवाइड बाई सी पी स्केयर, स्केयर ऑफ द डिस्टेंस, वही फार्मूला है ना, जी किसके बराबर होता है, जी एम डिवाइड बाई आर स्केयर, बात वही है, यही फार्मूला है, ये फार्मूला जी डी के। अब क्योंकि हम जी डी के केस में लगाएंगे इसको, तो जी डी ऐसे कैसे, जी ऐसे कैसे, मास ऑफ द स्फीयर विद रेडियस, तो ये कितना हो गया 4/3 सी पी की 3 रो सी पी स्केयर, ठीक है। तो यहाँ से सी पी की क्यूब थी ना, क्योंकि ये आर की 3 होता है इसलिए सी पी की क्यूब था ये, ठीक है ना। तो ये एक कैंसिल हो गया क्योंकि नीचे 2 थे, तो ये 2 पावर माइनस होगी ना, तो ये हमारे पास बच गया। टी डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2, यानी कि जो ये इक्वेशन आई है और जो इक्वेशन नंबर हमारी 2 थी उसको डिवाइड करते हैं दोनों को, ये देखो ये वाला, ठीक है। इसको और इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने से जी डी बाई जी, कई बार हम जी डैश भी ले लेते हैं, नोट कर लीजिए, जी डैश बाई जी ले लेते हैं, हमने जी डी लिया हुआ है। तो सी पी बाई आर, और सी पी कितना है हमारे पास, आर माइनस डी, और इसका मतलब जी डी क्या बचेगा हमारे पास, जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है ना। यहाँ देखिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं, आर बाई आर हो जाएगा माइनस डी बाई आर, ठीक है ना। तो 1 आ गया काट के, तो ये हमारे पास आ गया ये। क्लियर है, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले लिया, ठीक है। इसको यहाँ, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले लिया, ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जी हमारा इस साइड आ गया। तो ये था हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ डी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। आप करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट अबो द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर लेना हाइट, ठीक है ना। बात फार्मूला वही रहेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स क्या होता है हमारे पास, एफ इज इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम इंटू एम प्रोडक्ट ऑफ द मासिस डिवाइड बाई आर स्केयर। तो यहाँ पे फिर हमारे पास एम
फोर्स किसके बराबर होता है, mg, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, mg, तो वही सेम हमारे पास g निकाल दिया, यही मैंने बार बार यही निकालना है, g की वैल्यू आ गई। एट ए हाइट h अबो दी सरफेस ऑन दी अर्थ, तो हाइट में फिर क्या होगा, जो हमारे पास r है उसमें r प्लस h हो जाएगा, फिर अबो दी हाइट, हाइट h जुड़ेगी ना, तो इसलिए r प्लस h आ गया यहाँ पे। क्लियर पॉइंट। तो फिर वही हमें सेम वही करना है, डिवाइड करना है, ये g डैश बना लिया हमने और वो g है, तो ये g डैश बाई g, फिर वही सेम डिवाइड करेंगे। मैथमेटिकली जब सोल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये जब सोल्व किया हमने, तो यानी कि g डैश इज इक्वल टू जी आर स्केयर r प्लस h का स्केयर। अब वो इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाइड, तो जो हमारे पास परमुटेशन कंप्यूटेशन के फार्मूले हैं उनके द्वारा भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमने इसको डिवाइड कर दिया, पहले ये r प्लस h का स्केयर था ना, तो g इज इक्वल टू, तो ये इसको रिवर्स करने के बाद हमारे पास ये आ गया, पावर कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। वही r बाई आर से r कैंसिल हो गया, r कॉमन लेने के बाद हमारे पास कितना बच गया, 1 प्लस h बाई आर। तो यानी कि हमारी इक्वेशन ये बच गई, अब पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ गई ये वाली इक्वेशन पावर ऊपर जाने के बाद, ठीक है। नाउ एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ गिव्स, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, फिर याद हो आपको 1 प्लस एन एक्स का फार्मूला लगता है, ठीक है ना, 1 प्लस एन एक्स वाला फार्मूला लगता है। तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 2h बाई आर, यानी कि ये इक्वेशन हमारी जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h above the surface on the earth. Observing the above formula carefully, we can say that value of g decreases with increase in height of an object. नोट कर लीजिए पॉइंट ये, we can say that value of g decreases with increase in height of an object and the value of g becomes 0 at infinite distance from the earth. जितनी ज़्यादा दूर से जाएगी अर्थ से वो 0 हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा रिमार्केबल पॉइंट क्या है इसके ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज दैट इट इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस डिक्रीजिंग वेदर यू गो अप और डाउन। मतलब क्या है, पृथ्वी के सरफेस पर ये मैक्सिमम होती है और वो कितनी है, 9.8 है, और फर्दर ये चाहे हम ऊपर चले जाएं चाहे नीचे आए तो ये कम ज़्यादा होती है, ठीक है। अब शेप के बारे में बात कर लेते हैं। वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, देखिए हमारी शेप है जो अर्थ की वो इलिप्टिकल है, राउंड नहीं है पूरी तरह से, मतलब गोल नहीं है। तो गोल नहीं होने के कारण क्या रहेगा इसमें, तो वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ किस तरह से हम लेंगे, एज द अर्थ इज एन ओबलेट स्फेरॉइड, इट्स रेडियस नियर द इक्वेटर इज मोर, तो इक्वेटर के पास इसका रेडियस क्या है, ज़्यादा। देखिए इस तरह से कुछ है, हमारी ओबलेट है ये, तो रेडियस देखिए यहाँ तो ज़्यादा है रेडियस, और इधर बात करें तो कम हो जाएगा रेडियस। इक्वेटर पर ज़्यादा है, देन इट्स रेडियस नियर द पोल, पोल पर कम है। सिंस फॉर ए सोर्स मास द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। नोट कर लीजिए पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। इट वेरीज विद लैटिट्यूड ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, तो लैटिट्यूड के अनुसार ये वेरी करती हैं। तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, जी पोल पर, जी इक्वेटर पर, जी पी का मतलब पोल डिवाइड बाई जी एट इक्वेटर किसके बराबर है, रेडियस ऑफ अर्थ इक्वेटर पर और रेडियस ऑफ अर्थ का स्केयर हो जाएगा। वेयर जी ई एंड जी पी आर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर एंड पोल, आर ई एंड आर पी आर द रेडी ऑफ द अर्थ नियर द इक्वेटर एंड पोल रिस्पेक्टफुली। From the above equation, it is clear that acceleration due to gravity is more at equator and less at pole. So, if a person moves from the equator to pole, his weight decreases as the value of g decreases. बड़ा ही important point है, नोट कर लीजिए ये।
एक बार इसको आप रिवाइज कर लीजिए क्या कहना चाहता है ये। अब थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट हम कर लेते हैं इसके बारे में जो आपको पता होने चाहिए। तो इसमें हमारे पास सामने क्या बात आई, इफ़ ए पर्सन मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू ए पोल हिज वेट डिक्रीजेज एज द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज। नोट पॉइंट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वैल्यू ऑफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। नंबर 1 पॉइंट क्या है, लिखना चाहो लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। सेकंड, with the application of modern method it has become possible to measure g। g की वैल्यू मेजर कर सकते हैं और वो कितनी होती है हमारे पास 9.8। क्लियर। एज हेवनली बॉडीज लाइक प्लैनेट हैं, सन है, मून है, हैव डिफरेंट मासेज एंड हैव डिफरेंट रेडी, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट की अपनी अलग अलग होती है। 4 पॉइंट नोट कर लीजिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। 5th पॉइंट, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेस इन इंडिया, एट दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर आपको नहीं मिलेगा कहीं। जी की वैल्यू हमारी दिल्ली में, कोलकाता में और मुंबई में वो होती है 9.7914 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कहाँ की, दिल्ली में। और मुंबई में 9.787, ये कहाँ की, मुंबई में। और सॉरी ये कलकत्ता में है। और दिल्ली में ये रह गया हमारा मुंबई में 9.7863 भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। 4 पॉइंट तक लें तो यहाँ पे आप 6 लगा सकते हो, और यहाँ पे दिल्ली वाले में ये तो हो ही गया पूरा। तो जो फर्स्ट है ये दिल्ली में है जी की वैल्यू, और ये कहाँ पे है, कोलकाता में, और ये कहाँ पे है, मुंबई में। ठीक है, नोट कर लीजिए। वैसे हम 10 भी यूज़ करते हैं और 9 पॉइंट भी यूज़ करते हैं मोस्टली। 10 हम मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एट द सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी कितनी है, 9.8 है। नोट कर लीजिए 9.8। वेराज एट द सरफेस ऑफ द मून कितनी है, मून पर 1/6, मून पर कितनी है, 1/6 ऑफ द अर्थ, यानी कि इस जी का 1/6 आ गया हमारे पास। ये होती है हमारी मून पर। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए हर हालत में। थोड़ा सा मेन पॉइंट और नोट कर लेते हैं। इक्वेटर पर क्या थी हमने, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मिनिमम एट इक्वेटर। सेकंड, और मैक्सिमम एट इक्वेटर कब होगी, जब हम बात करते हैं गोज ऑन इंक्रीजिंग विद लैटिट्यूड टिल इट्स मैक्सिमम एट पोल। चेंज इन वेट ऑफ बॉडी की बात भी हमने की थी अभी। वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ जीरो, नोट कर लीजिए, वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ इज अर्थ इज जीरो। तो डिक्रीज इन वैल्यू जी विद द डेप्थ, डेप्थ पर डिक्रीज होती है। तो ये हैं इसके हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।